अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आप हैं डॉक्टर नाइला के साथ उसके होम स्टूडियो से अमेरिका से। देखिए गाइस, मेरी प्यारी प्यारी व्यूअर्स, मेरे बेटों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, आपके जो अब क्वेश्चंस हैं मैं वो पहले टोटल पढ़ लेती हूँ और फिर मैं देखती हूँ कि उसमें जो है ज़्यादातर क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट या टॉपिक पे मुझसे पूछे गए हैं। तो गाइस, मैं कोशिश ये करूँगी कि मैं जो है अब जो इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको जो है आप लोगों को आंसर करूँ। तो ये जो क्वेश्चन मुझे ज़्यादातर क्वेश्चंस आए हैं कि डॉक्टर नायला यहाँ पे जो है डेवलपिंग जो नेशंस हैं, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान है, वहाँ पे छोटी बच्चियाँ जो हैं उनकी किडनैपिंग, उनके जो है रेप और उनके जो है कत्ल जो है बच्चियों के, वो बहुत कॉमन है। तो आप इसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं? देखिए गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगी कि जो छोटी बच्चियों के कत्ल होते हैं या छोटी बच्चियों के किडनैप होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा जो कसूर होता है, कसूरवार उनके अपने खुद माँ बाप होते हैं गाइस। आपको सुन के मेरी ये बात बहुत बुरी लगेगी और हैरत भी होगी, क्योंकि मैंने जो वहाँ पे देखा है सीन पाकिस्तान में कि छोटे छोटे बच्चों को जो है वो माएँ जो हैं वो चिख्ती चलाती उनको बाहर भेज देती हैं, उनके हाथ में पैसे दे देती हैं कि जाओ जाके स्टोर से ये चीज़ ले आओ, वो चीज़ ले आओ। गाइस, इस तरह जब बच्चे जो हैं कि छोटी छोटी ये चीज़ें लेने स्टोर्स पे जाते हैं तो वहाँ पे उनको कई लोग देख रहे होते हैं। देखें गाइस, अपने बच्चे की हिफाजत जो है उसकी माँ बाप, उसकी फैमिली की ज़िम्मेदारी है। यहाँ अमेरिका में भी देखें बहुत बच्चे जो हैं लापता हो जाते हैं। अभी मैं अमेरिका पे जो है वो बाद में आऊँगी। पहले जो मैं आपको बात समझाना चाह रही हूँ कि आप लोग पहले तो अपने बच्चों को जो है घर में समझाएं कि किसी से फालतू बात नहीं करनी, किसी के साथ नहीं जाना। कोई आपको लाख कह के आपकी अम्मी बुला रही हैं, आपके अब्बू बुला रहे हैं, आपके चचा बुला रहे हैं, तो वो आपको मोटर बाइक पे आने के लिए कहे और वो आप उसके साथ बैठ के चले जाएं। आपने इस तरह का कोई काम नहीं करना। ये बच्चों की ट्रेनिंग जो है घर पे ही शुरू हो जानी चाहिए गाइस। इसके बाद फिर माँ बाप को ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अगर छोटे दो बच्चे, एक या दो बच्चे जो हैं वो भेज रहे हैं उनको बाहर कुछ सौदे लेने के लिए, तो माएँ थोड़ी सी तकलीफ़ कर लें, बाप तकलीफ़ कर लें, उनके कोई जो बड़े घर में हैं वो तकलीफ़ करें, अपने बच्चों को साथ लेके जाएं और साथ जो है वो जो भी सौदा उन्होंने लाना है किसी भी स्टोर से वो ख़रीद के ले आएँ। तो गाइस, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि वहाँ पे जो है पेरेंट्स जो हैं उनकी जो अवेयरनेस है बच्चों की किडनैपिंग में वो बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स को के जहन को, सोच को बदलना जो है वो बहुत ज़रूरी है कि खुदा के लिए आप अपने बच्चे की जो है खुद केयर करें। और ये जो ज़्यादातर ये बच्चों की इस तरह की किडनैपिंग हो रही है बच्चियों की, वो ज़्यादातर अगर आप देखें तो बहुत गरीब घराने की जो बच्चे होते हैं उन लड़कियों की किडनैपिंग हो रही है। दूसरी बात मैं ये कहूँगी गाइस कि ये जो बच्चों की किडनैपिंग और बच्चों के रेप्स जो हैं बहुत ज़्यादा जब कॉमन हो रहे हैं, तो आप लोग जो हैं उसमें आपको किस किस किस्म की अपनी जो है अपने माशरे में गाइस चेंजेस लानी चाहिए। देखिए, अब जैसे कि ये तमाम जो है आपके जो है उलमा हैं, ये अज़ान देते हैं गाइस, ये जो है नमाज़ पढ़ाते हैं। ये जब जब लोगों को ये नमाज़ पढ़ाते हैं, जुमे का खुतबा देते हैं, तो उनको ये चाहिए कि ये तमाम लोगों को ये अवेयरनेस दें कि भई आपने जो अपने छोटे बच्चे हैं उनको किस तरह उनकी जो है हिफाजत करनी है। क्योंकि गाइस, ये जो है आप किसी भी देखें, आप अगर किसी को ये नहीं समझाएंगे, कोई ऐसा तबका आपकी पॉपुलेशन का जो कि बहुत गरीब आवाम है, अगर आप उनको अवेयर नहीं करेंगे कि भाई तुम्हारी थोड़ी सी गफलत की वजह से तुम्हारा बच्चा जो है उसकी जान जा सकती है, वो किडनैप हो सकता है, तो खुदा के लिए अपने बच्चों को अकेले मत भेजो। अपने किसी रिश्तेदार के साथ नहीं भेजो। अपने बच्चों की हिफाजत जो है आपने अपने घर से खुद करनी है। उसके साथ अब मैं आती हूँ अमेरिका पे। देखिए, अमेरिका में जो सिस्टम है, यहाँ पे भी बच्चे गायब हो जाते हैं, यहाँ पे भी बच्चे किडनैप होते हैं, लेकिन इस तरह नहीं होते जिस तरह के ये डेवलपिंग नेशंस में होते हैं। लेकिन इन्होंने सिस्टम ऐसा अमेरिका ने बना दिया है कि हर फ़ोन के ऊपर जो ही किसी बच्चे की इन्फॉर्मेशन आती है कि ये बच्चा इस एज का जो है और किस किस्म की गाड़ी में गया है या वो घर से लापता हुआ है, तो गाइस हर अमेरिका के फ़ोन के ऊपर जो है, जैसे आपके एम्बुलेंस के सिग्नल्स जो है, एम्बुलेंस जाती है और उसका सायरन होता है, हर फ़ोन के ऊपर वो बजना शुरू हो जाता है। उसको हम कहते हैं एम्बर अलर्ट।
ایمبر الرٹ میں پوری ڈسکرپشن دی ہوتی ہے بچے کی کہ بچہ جو ہے وہ کس ٹائم پہ گھر سے لاپتہ ہوا ہے، تاکہ جتنے لوگ اپنے فونز پہ، کیونکہ ہر بندہ آج کل جو ہے گائز وہ اسمارٹ فون رکھتا ہے، ہر گھر میں 2 یا 3 یا 4 فونز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہی ایمبر الرٹ آتا ہے سب لوگوں کو یہ سگنل پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی بچہ جو ہے وہ یہاں سے اغوا ہوا ہے، تو وہ اس کو پڑھتے ہیں۔ گائز یہ جو ٹپس ہوتی ہیں نا امریکہ میں، وہ کسی بھی کرائم کو روکنے کے لیے بہت امپورٹنٹ سمجھی جاتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ سسٹم جو ہے، جو امریکہ میں سسٹم ہے، وہ آپ لوگ بھی اپنے سسٹم میں کر سکتے ہو۔ پولیس جو ہے ڈپارٹمنٹ، وہ کوئی ایسا ایپ بنا سکتی ہے جس میں آپ جو بچے، جو گمشدہ بچے ہوتے ہیں، فوراً اس کے جو سگنلز ہیں وہ ہر شہری تک پہنچا دیں کہ کس عمر کا بچہ کس وقت گھر سے لاپتہ ہوا ہے، اور اس کو جو ہی کوئی خبر ملے وہ پولیس کو اطلاع دے۔ تو گائز یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، جب تک ہم ان چیزوں پہ دیکھیں، اب ٹیکنالوجی آ گئی ہے، آپ کے ملکوں میں وائی فائی آ گیا ہے، لوگ جو ہیں وہ انٹرنیٹ کا یوز کرنے لگ گئے ہیں، وہ فیس بک چلا رہے ہیں گائز، تو اس طرح کی جو ایپس ہیں جس میں آپ ہیلپ کر سکتے ہو ان فیملیز میں جن کے بچے جو ہیں وہ گم جاتے ہیں، یا بعد میں ان کی بہت ہی بھیانک قسم کی جو نیوز آتی ہیں اور وہ کسی بھی کیمرہ، سی سی ٹی وی کیمرہ میں وہ ٹریک ہو جاتے ہیں گائز، اس سے بہتر ہے کہ جو ہی پتہ چلے کہ کوئی بچہ نہیں آ رہا یا مل رہا، تو اس کو آپ بھی کوئی ایسے ہی الرٹس جو ہیں وہ ایپس میں کی فارم میں اپنے فونز پہ سیٹ کریں، اور تمام جو آپ کے وہ شہر کے لوگ ہیں، جہاں پہ بھی، جس شہر میں ہے، جس علاقے میں ہے، وہ جو ہے سائرن کی طرح ان کے فونز پہ الرٹس چلنے لگ جائیں۔ تو اس کے ساتھ ڈاکٹر نائلہ کہے گی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، پھر ملتے ہیں نیکسٹ آپ کے کوشچن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔